एक ऐसा महायोगी जिनका जन्म अज्ञात है, यहाँ तक कि उनके सही उम्र का भी नहीं पता। कहा जाता है कि वह करीब 900 साल तक जिंदा थे, परंतु जिन भक्तों ने उनके दर्शन किए वे बताते हैं कि यह बाबा तो 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। मार्कंडेय सिंह के मुताबिक वह किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। वे हमेशा एक मचान पर रहते थे। मचान पर बैठे बैठे ही अपना पैर उन्होंने जिसके सर पर रख दिया वह धन्य हो जाता था। यहाँ तक कि बताया जाता है उनके चरण का स्पर्श अगर किसी सूखे पौधे पर पड़ता तो वह भी हरा भरा हो जाता। आश्चर्य की बात तो ये है कि उनके आश्रम में बबूल के पेड़ तो थे, परंतु उन पेड़ों में कांटे बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ तक कि वे पेड़ खुशबू बिखेरते थे जिससे पूरा आश्रम सुगंधित रहता था। उनके दर्शन मात्र को हर रोज विशाल जनसमूह उमड़ता था। बाबा भक्तों की मन की बात बगैर बताए ही जान जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में अन्न नहीं खाया, केवल जंगलों की कुछ जड़ी बूटियां एवं दूध तथा शहद पीकर ही उन्होंने अपना इतना लंबा जीवन जिया। खासकर श्रीफल का रस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। उनके ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिनके बारे में जानकर आप अपने ही दांतों तले उंगली दबा लोगे और आश्चर्य में पड़ जाओगे। इसके साथ ही आपको भारत देश पर गर्व होगा जहाँ पर ऐसे सिद्ध महापुरुष ने जन्म लिया है जिन्हें लोग देव राह बाबा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको देव राह बाबा के चमत्कारों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने आशीर्वाद एवं चमत्कारों से इस पावन भारत भूमि को धन्य कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महान हस्तियां भी देव राह बाबा के चरणों का आशीर्वाद पाने उनके आश्रम आए थे। देव राह बाबा पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग जैसे बहुत ही कठिन एवं अत्यंत जटिल योग में पारंगत थे। ऐसा बताया जाता है कि मंगलवार 19 जून सन 1990 की यौवनी एकादशी के दिन उन्होंने इस लोक को अलविदा कहकर समाधि ले ली थी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उनके अद्भुत चमत्कारों के बारे में। अपने आंखों से बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों का कहना है कि बाबा पानी में भी चलते थे और जिस किसी भी जगह वह जाना चाहते थे वहां जाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी भी सवारी का सहारा नहीं लिया और ना ही किसी ने उन्हें सवारी से कभी जाते हुए देखा। ऐसा बताया जाता है कि बाबा का आश्रम तो था यूपी में और एक दिन पहले वो यूपी होते थे तो अगले दिन वे कुंभ के समय में प्रयाग में दिखाई देते थे। एक रात में ही बगैर सवारी के कैसे वे इतने दूरी का रास्ता तय कर लेते थे, आज तक यह एक राज ही बना हुआ है। मार्कंडेय सिंह के अनुसार उनका जन्म नहीं हुआ था, वे नदी से अवतरित हुए थे तथा वृंदावन में यमुना नदी के अंदर बगैर सांस लिए आधे घंटे तक उन्होंने जल समाधि भी ली थी। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली जानवरों को वह पल भर में काबू कर लेते थे। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में जब कोई भक्त आता था तो आशीर्वाद देने के बाद बाबा उसे प्रसाद अवश्य देते थे, परंतु वह प्रसाद साधारण नहीं होता था। बाबा अपने खाली हाथ मचान में डालते तो पता नहीं कैसे उनके हाथ में कभी फल आता तो कभी मेवे, जिसे बाबा अपने भक्त को देते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। लोगों का कहना था कि बाबा को खेचरी मुद्रा आती थी, जिसकी वजह से ही वह कभी भी कहीं भी चले जाते थे। इसी कारण उन्होंने अपनी भूख पर और अपने आयु पर नियंत्रण रखा हुआ था। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक शामिल थे। बाबा के इस पावन धाम में होने वाले नए नए चमत्कारों को सुनकर
दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर खींचे चले आते थे। पहले तो मैं आपको वर्तमान में अनीता जी की आंटी के साथ हुई एक घटना के बारे में बताता हूँ कि कैसे देवराहा बाबा ने उनके जीवन में चमत्कार किया। अनीता जी बताती है कि पिछले 2 महीने से मेरी आंटी के पैर में बहुत दर्द था। उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, यह सोचकर कि घर के कामों की अधिकता के कारण थकान से होगा। उन्होंने केवल बाबा का प्रसाद लिया था, लेकिन धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगा। 10 दिन पहले तो अत्यधिक दर्द बढ़ गया। उन्हें दिनचर्या के कार्यों में तकलीफ होने लगी। फिर मेरे अंकल ने डॉक्टर को दिखाने का निश्चय किया। मेरे आंटी का पिछले साल ही एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था। अब हॉस्पिटल का नाम सुनते ही उनके दिल की धड़कन दोगुनी हो गई। वे हॉस्पिटल जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। कई विचार उनके दिमाग में घूम रहे थे। वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्हें देवराहा बाबा का आश्रम बार बार याद आ रहा था और वह प्रार्थना कर रही थी कि हे देवराहा बाबा, अब आप ही मेरी रक्षा करना। मेरे अंकल गांव में रहते थे, तो उन्हें इलाज के लिए दूसरे शहर जाना था। तो पूरे रास्ते मेरे आंटी ने देवराहा बाबा का नाम लिया। जब हम डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचे तो उन्होंने ढेर सारे टेस्ट करवाने को बोल दिए। जब कुछ घंटों के बाद डॉक्टर ने अंकल आंटी को अपने केबिन में बुलाया। डॉक्टर आंटी की तरफ देखकर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर वह अंकल से बोला, आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। इनका जो पैर है उसके अंदर मवाद जम गया था जो कि हड्डियों को भी इफेक्ट कर रहा था, और अगर आप पहले नहीं आते तो हो सकता था कि इन्हें अपने पैर से हाथ धोना पड़ता। परंतु एक छोटा सा ऑपरेशन से या फिर कुछ दवाई का 1 महीने का कोर्स करने से इनके पैर का यह मवाद सूख जाएगा और यह दर्द खत्म हो जाएगा। और उन्होंने एक मलहम और कुछ दवाइयाँ लिखकर 1 महीने का कोर्स मुझे दे दिया और 1 महीने बाद मैं ठीक हो गई। परंतु आंटी बताती हैं कि वे ठीक तो हो गई थी, परंतु उस दिन उनके साथ डॉक्टर के केबिन में जाने से पहले कुछ अजीब सा हुआ था। दरअसल आंटी को बार बार लाल रंग का वस्त्र धारण किए हुए बाबा की एक तस्वीर दिखाई दे रही थी, जबकि वह तस्वीर बाबा की नहीं थी बल्कि भगवान शिव की थी, जो डॉक्टर के केबिन के बाहर लटकी हुई थी। भगवान शिव की वह तस्वीर पता नहीं कैसे बाबा की तस्वीर में बदल गई। परंतु आंटी बताती है कि हो ना हो, बाबा का ही चमत्कार है कि उस दिन मैं अपने पैर को गंवाने से बच गई। दोस्तों, देवराहा बाबा जी के तो अनेक चमत्कार हैं, परंतु समय की कमी की वजह से हम आपको अभी केवल इतना ही बता सकते हैं कि देवराहा बाबा जी की लीला अपरंपार थी। उनका पूरा जीवन एक मचांग में ही बीता। लकड़ी के 4 खंभों पर टिकी मचांग ही उनका महल थी। कुछ दिन बनारस के रामनगर में गंगा के बीच, तो माघ में प्रयाग, वहीं फाल्गुन में मथुरा के मठ के अलावा वे कुछ समय हिमालय में एकांत वास भी किया करते थे। उन्होंने खुद कभी कुछ नहीं खाया, लेकिन भक्तगण के लिए जो कुछ भी ले पहुँचे उन्हें भक्तगण पर ही बरसा दिया। उनका प्रसाद और उनके चरणों का आशीर्वाद पाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ हर जगह जुड़ती थी। पर एक दिन ऐसा आया जब 11 जून 1999 को उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया। लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। कहा जाता है कि उस दिन मौसम तक का मिजाज बदल चुका था। यमुना की लहरें तक बेचैन हो गई थी। मचान पर बाबा त्रिबंध सिंहासन पर बैठे ही रह गए। 19 जून मंगलवार को योगिनी एकादशी थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। तेज आंधियां तूफान ले आई। उस समय यमुना नदी देखने लायक थी। लहरें बाबा के मचान तक पहुंच रही थी और इसी समय शाम 4 बजे के बीच बाबा का शरीर स्पंदन रहित हो गया और वह परमात्मा में अनंत काल के लिए लीन हो गए। दोस्तों, देवराहा बाबा का आश्रम उत्तर प्रदेश में
स्थित है। यहाँ एक बार आप जरूर बाबा के आश्रम आए, आप अपने अंदर एक अद्भुत एहसास महसूस करेंगे। आपके जीवन से हर कष्ट सदा के लिए बाबा दूर कर देंगे।